हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरावेट स्टडी विद एके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउसिंग फॉर फार्म एनिमल। मतलब कि हम अपनी डायरी डायरी का काम स्टार्ट करने के लिए हम उनका हाउस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, शेड कैसे बना सकते हैं और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या हमें वहाँ प्रिकॉशंस बरतनी होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउसिंग ऑफ डायरी एनिमल। पशुओं की गौशाला बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई का मजबूती होनी चाहिए। जो हाउस हम बनाएंगे वो वो मजबूत होना चाहिए। और थर्ड जो मेन पॉइंट है इसमें, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। इसका जो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन है ये एक अलग से भी आपका चैप्टर आएगा, तो आप उसमें भी इसको अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्या देखना है वहाँ पे हाउसिंग ऑफ फार्म एनिमल में, हमें सिलेक्शन ऑफ साइट, मतलब कि जो जगह है उसकी सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। सबसे पहले है, फार्म वाली जगह एक ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए और ज़मीन पर कभी भी बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पे फार्म वाली जगह है वो एक ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए, मतलब जो हाइट है ना, हाइट पे हमारा फार्म बना होना चाहिए। और हमें यहाँ पे ज़मीन पर कभी भी बिल्डिंग नहीं, हमें उपजाऊ ज़मीन होती है जिसमें हम खेती करते हैं ना, उपजाऊ ज़मीन, उस पर कभी बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसी पे बिल्डिंग बना लेंगे तो हम चारा वगैरह कहाँ बोएंगे पशुओं के लिए। इसकी वजह से हमें उपजाऊ ज़मीन पर कभी भी बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। डायरेक्शन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपको वाई में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ साइट, मतलब कि फार्म की डायरेक्शन हमें कैसे रखनी चाहिए। तो फार्म की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होनी चाहिए ताकि सारा दिन धूप आ सके, मतलब नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए ताकि सुबह से लेकर शाम तक धूप आ जाए। थर्ड पॉइंट जो है, फार्म सड़क से 100 मीटर दूर होना चाहिए। मतलब जो फार्म है वो सड़क से ज़्यादा, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा दूर होगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा नज़दीक होगा तो भी दिक्कत है। मतलब 100 से 200 मीटर की दूरी के बीच में होना चाहिए फार्म ना। उससे ये क्या होगा कि हमें बाज़ार जाने में आसानी रहेगी। ठीक है, कुछ सामान लाना है, कोई इमरजेंसी पड़ गई तो वहाँ से हमें आसानी रहेगी आने जाने में। आगे वाटर सप्लाई, पानी व्यवस्था लगातार होनी चाहिए। मतलब वहाँ पानी रुकना चाहिए, यानी कि पानी सुबह 2 घंटे आ रहा है, शाम को 2 घंटे आ रहा है, वो लगातार 24 घंटे रहना चाहिए। उसका हमें पहले ही पानी की व्यवस्था, टंकी वगैरह लगा के या जैसे भी जो भी बोरवेल करवा रखना है वो हमें करवा के रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आसपास जंगली जानवर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आसपास जंगली जानवर होंगे तो वो गाय वगैरह को खा जाएंगे जो भी हम एनिमल्स रखेंगे। इसलिए जगह सिलेक्शन करते समय साइड की तो जंगली जानवर का ध्यान रखना चाहिए। बाजार नज़दीक होना चाहिए ताकि हमें सामान लाने में कोई दिक्कत ना हो। बिजली का प्रॉपर प्रबंध होना चाहिए। फार्म में फीडर और फार्म में फीडर रखने के लिए ठीक स्थान होना चाहिए। खेत होने चाहिए। ईमानदार, मेहनती और किफ़ायती मजदूर होने चाहिए। फार्म में फीडर, मतलब कि फीड वगैरह रखने के लिए, चारा वगैरह रखने के लिए, फार्म में फीड वगैरह रखने के लिए या फिर चारा वगैरह रखने के लिए ठीक से स्थान होना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, टाइप ऑफ हाउसिंग सिस्टम। हाउसिंग सिस्टम किस तरह के आते हैं? दो तरह के हाउसिंग सिस्टम होते हैं मतलब बनाने के लिए। एक होता है लूज हाउसिंग सिस्टम, एक होता है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। लूज हाउसिंग सिस्टम में हम पढ़ते हैं, इस पद्धति को पूरा दिन खुला रखा जाता है। मतलब इस पद्धति में जानवरों को जो है पूरा दिन खुला रखा जाता है। एनिमल को या तो उनको ट्रीटमेंट के टाइम या फिर दूध निकालने के टाइम उनको रस्सी बांधी जाती है, अदरवाइज वो पूरे दिन खुला रहता है। एडवांटेज इस सिस्टम की क्या है? शेड बनाने के लिए शुरुआती खर्च, मतलब इसमें शेड के लिए खर्च कम होता है। हीट में आए हुए जानवरों को आसानी से पहचाना जा सकता है। जानवरों की अच्छी देखभाल एवं प्रबंध में सहायक है। जानवर स्वतंत्र होकर चरते हैं और पानी पीते हैं। बिना ज़्यादा बदलाव के आगे विस्तार करना संभव है। मतलब अगर इसको हमने बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा, इसको हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम होगा तो हमें उसमें बदलाव ज़्यादा करना पड़ता है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है, जो कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम है उसमें इस तरह के वास में पशुओं को बांध कर रखा जाता है। मतलब कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में पशुओं को बांध कर रखा जाता है। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम पशु ज़्यादातर सुरक्षित रहते हैं, परंतु इन्हें बनाना ज़्यादा महंगा भी होता है। और एक एक उचित हाउसिंग सिस्टम में नियमित शेड बने होने चाहिए।
नंबर 1 है जो काउ शेड बनाना चाहिए, आइसोलेशन बॉक्स होना चाहिए, काविंग बॉक्स बनाना चाहिए और बुल शेड बनाना चाहिए। काउ शेड, काउ शेड या हम बोल सकते हैं जिसको एनिमल शेड, जो इसका मेन पॉइंट है। इन फर्दर इसको आगे, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, मतलब सिस्टम होता है इसके अंदर कि अगर आपके पास 10 से 15 का हो तो आप सिर्फ नॉर्मल उसको सीधा बांध सकते हो। अगर ज़्यादा का हुआ है 20 40 50 का हुआ है तो उसमें दो तरह से आप बांध सकते हो, या तो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम की मेथड से बांध सकते हो, या तो हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम के मेथड से बांध सकते हो। तो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम से बांधोगे तो इसका आ जाएगा टेल इन सिस्टम, और हेड टू हेड से बांधोगे तो टेल आउट सिस्टम। टेल टू टेल सिस्टम में क्या है, इन टेल टू टेल सिस्टम, इन दिस सिस्टम द काउ आर अरेंज सो दैट काउज फेस आउट, मतलब कि उनके फेस जो है बाहर की तरफ होंगे और जो पूंछे वो अंदर की तरफ होंगी टेल टू टेल सिस्टम में। और हेड टू हेड सिस्टम में फेस अंदर की तरफ होंगे, पूंछे बाहर की तरफ होंगी। ऑल्सो नोन एज टेल, इसको हम टेल इन सिस्टम भी बोलते हैं, टेल टू टेल सिस्टम को ना। एडवांटेज क्या है, लेसर डेंजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, मतलब हम जैसे अगर दोनों की पूंछें एक तरफ होगी, घास दोनों को अलग अलग साइड पड़ेगा तो उस वजह से कोई भी डेंजर डिजीज है जो एक दूसरे को फैल नहीं सकती। मिल्किंग, इन क्लीनिंग एंड मिल्किंग द मिडल स्पेस इज ऑफ ग्रेटर एडवांटेज, मतलब क्लीनिंग के लिए और मिल्किंग दूध निकालने के लिए जो बीच का स्पेस है वो अच्छी एडवांटेज है एक। द हेड कैन इंस्पेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ मिल्किंग वाइल मिल्किंग मिल्कमैन वाइल मिल्किंग, मतलब दूध निकालने टाइम समय जो उनका हेड होता है वो अधिक संख्या में दूध देने वालों गायों का निरीक्षण कर सकता है। ये उसको पता चल गया, अगर बीच में से घूम जाएगा वो तो उसको पता चलेगा कौन सी गाय ज़्यादा दूध दे रही है, कौन सी गाय कम दूध दे रही है। तो इंजरी ऑफ हाइंड क्वार्टर कैन बी इजीली डिटेक्टेड, मतलब कोई भी हाइंड क्वार्टर में कोई भी इंजरी होगी तो वो अच्छे से पता चल जाएगी, जैसे मेनली उसमें मेस्टाइटिस वगैरह के केसेस ही होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हेड टू हेड सिस्टम है, फीडिंग। उसमें क्या है, फीड हेड टू हेड मतलब दोनों के सिर एक तरफ, बीच में एक खुरली बना दी और दोनों को एक तरफ से बांध दिया, सिर एक तरफ और उनकी टेल जो है वो आउट होगी। तो इसमें क्या होता है, फीडिंग ऑफ काउ इज इजियर, फेस टू फेस सिस्टम मेक अ बेटर शोइंग विजिटर, मतलब जैसे कोई विजिटर आता है उसको शो करने के लिए ये बेटर है, विजिटर देखने के लिए, और फीडिंग ईजी होती है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। आइसोलेशन बॉक्स नंबर 2 है इसमें आइसोलेशन बॉक्स, यदि कोई पशु किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसको उपयोग करें, अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर लेना चाहिए और आइसोलेशन बॉक्स में रखना चाहिए। कमरे का क्षेत्र लगभग 145 से 160 स्क्वायर फीट होना चाहिए। मतलब इसमें ये अगर कोई किसी एनिमल को कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई वायरल डिजीज हो जाती है, उसे आइसोलेशन बॉक्स में ले जाना चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट है काविंग बॉक्स, हर डायरी फार्म में काविंग के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए जिसमें गर्भवती पशुओं को एकांत का आभास हो तथा उसे दूसरे पशु से चोट का खतरा ना हो और संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा भी कम हो जाए। काविंग बॉक्स में ये है कि काविंग होता है कि जब गाय बच्चा देती है, काविंग बॉक्स से आप समझ गए होंगे कि बच्चा देने की प्रक्रिया, जहाँ उस कमरे में बच्चे देने की प्रक्रिया होगी। अगर कोई प्रेग्नेंट गाय आपको लग रहा है कि वो बच्चा देने वाली है तो उसको उस बॉक्स में जाके छोड़ देना चाहिए ताकि वो आराम से एकांत में बैठ जाए और बच्चा आराम से इजिली दे दे। नेक्स्ट है बुल शेड, फोर्थ पॉइंट बुल शेड, डायरी फार्म में बुल को रखने के लिए अलग जगह होनी चाहिए तथा बंद कमरों में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मतलब बुल को ज़्यादा टाइम बंद कमरों में नहीं रखना चाहिए, उनके लिए अलग से शेड बनानी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही होता है ख़त्म। तो हमारा आज हमने कर लिया हाउसिंग सिस्टम फॉर फार्म एनिमल या हाउसिंग फॉर फार्म एनिमल, हाउसिंग ऑफ डायरी एनिमल। इस वजह से सॉरी इसमें से यही दो मेनली क्वेश्चन बनते हैं कि लूज हाउसिंग सिस्टम के बारे में बताओ या कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम के बारे में बताओ। आइसोलेशन बॉक्स आ जाता है, काविंग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।